हाँ जी दोस्तों, तो एमएल इंटरव्यू सीरीज के अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं जो कि इन दो टर्म से रिलेटेड है कि भैया देखो रैंडम स्टेट शफल क्या होता है, इसकी क्या जरूरत है, क्या इससे कोई नुकसान होने वाला, फायदा होने वाला, क्या होने वाला है वो बता दो भैया मेरे को। चलो इस प्रश्न के उत्तर तक पहुंचने का प्रयत्न करते हैं इस वीडियो के माध्यम से। आखिरी सेकंड तक इस वीडियो को देखना ताकि इन प्रश्नों के उत्तर आप तक पहुंच सके। सिंपल सी बात मैं आपको बताता हूं, जैसे कि ट्रेन अंडरस्कोर टेस्ट अंडरस्कोर स्प्लिट वाला जो फंडा है, दोनों ही इसमें इस्तेमाल होते हैं। यही जो फंडा, यही जो मेथड, इसमें अपन क्या करते हैं भैया, रिस्पेक्टिवली अपना एक्स दे रहे हैं यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल डेटा, फिर क्या दे रहे हैं, वाई दे रहे हैं। उसके बाद अपन और क्या मेंशन करते हैं, स्पेसिफाई करते हैं कि मेरी ट्रेन या फिर जो मेरी टेस्ट साइज है वो कितनी होनी चाहिए, और उसके साथ साथ फिर ये दो पैरामीटर यहां पर रहते हैं। पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं, फिर शफल के बारे में बात करते हैं। रैंडम स्टेट, अब इसको कुछ आंकड़ा हम लोग असाइन करते हैं। लेट्स से अगर हमने रैंडम स्टेट को मेंशन कर ही दिया है तो वी जस्ट मेंशन इट लाइक 0 1 2 3, इस तरीके से भैया हम अपने जो डिजिट्स हैं वो रैंडम स्टेट इक्वल टू उसके सामने आरएचएस में लगा देते हैं। लेकिन इसकी वैल्यू क्या है? अब वैल्यू तो तब पता चलती है जब भैया ये पैरामीटर वहां पे ना हो और फिर रिजल्ट हमें कैसा देखने को मिल रहा है, तब जाके उसकी वैल्यू पता लगती है। तो वैल्यू पता लगने के लिए आपके सामने में एक सैंपल कुछ इसी तरीके का, ये एक्स है वाई है, डेटा सेट स्वरूप जो है कुछ इस तरीके से आपके सामने खड़ा करना चाहूंगा। तो अपन करते हैं क्या है, बेसिकली ये मेरा पूरा डेटा सेट है, मैं क्या करता हूं इसको ट्रेन और जो टेस्ट है उसमें स्प्लिट मार देता हूं। तो जैसा नाम वैसे ही काम करने की कोशिश कर रहा है। तो ये अपना जो नॉर्मली 70 to 80% का रेशियो रहता है कि ट्रेनिंग के लिए देंगे, और जो बचा वो 20 to 30% रहता है वो अपन टेस्टिंग डेटा जो है रखने वाले हैं अपने एंटायर डेटा सेट को। इस तरीके से मैंने स्प्लिट कर लिया, ठीक है। अब मैं रैंडम स्टेट का यूज नहीं करता। अब जब उसका यूज नहीं करूंगा तभी तो उसकी वैल्यू, इंपॉर्टेंस पता चलेगा, सिग्निफिकेंस पता चलेगा। तो मैं क्या करता हूं, यहां पे थोड़ा जूम कर लेता हूं कि मुझे एक्चुअली जो मेरा ट्रेनिंग डेटा वो कैसा दिख रहा है, और उसके जो सैंपल नंबर्स हैं या फिर ऑब्जर्वेशन नंबर्स हैं या फिर जो रिकॉर्ड नंबर्स है, जो भी कहना चाहे कह लो, वो एक्चुअल में मैं देखता हूं कि क्या वो एक कांस्टेंट स्टेट में या कांस्टेंट कॉम्बिनेशन के साथ मुझे हर बार जब भी मैं इसको रन कर रहा हूं मिल रहा है या नहीं। जैसे कि फॉर एग्जांपल लेट्स से 5 3 2 1 6, लेट्स से रैंडमली ये कुछ मेरे रिकॉर्ड नंबर्स हैं, ये सैंपल नंबर्स हैं जो मुझे यहां पे दिखाई दे रहे हैं फॉर द फर्स्ट रन, जब मैंने पहली बार इसको रन किया इस पर्टिकुलर मेथड को, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है, ये रिटर्न में हमें क्या देता है, चार पैरामीटर देता है। कौन से? एक्स ट्रेन, वाई ट्रेन, एक्स टेस्ट, वाई टेस्ट, ये चार पैरामीटर देता है। अब उन्हीं चार पैरामीटर्स को अगर आप देखोगे तो लेट्स से उसमें से भैया ये सैंपल अपने ट्रेनिंग का ही कुछ इस तरीके से मुझे सैंपल्स दिखाई दे रहे हैं। ये आपका कौन सा पार्ट होगा? ये वाला आपका पार्ट होगा एक्स ट्रेन वाला, ओके। ये वाला कौन सा पार्ट होगा? ये आपका वाई ट्रेन वाला पार्ट होगा। और फिर ये वाला कौन सा होगा? ये आपका एक्स टेस्ट वाला पार्ट होगा। ये कौन सा होगा? आपका वाई टेस्ट वाला पार्ट। तो यही चार कंपोनेंट की मैं बात कर रहा था, यही अपने को इन रिटर्न मिलने वाले हैं। तो लेकिन मैं इसमें अभी यहां पे देखना चाहता हूं कि कौन से भैया सैंपल्स मेरे को प्राप्त हुए हैं एक्स ट्रेन के अंदर। तो वो कुछ इस तरीके से जो है अपने ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड नंबर दिखा रहा है। अब मैं इसको सेकेंड टाइम रन करता हूं, मतलब दूसरी बार रन करता हूं, तो होता कुछ ऐसा है कि ये नंबर चेंज हो जाते हैं। यहां पे 4 7 3 1 2 ऐसा कुछ आ जाता है, मतलब चेंज हो गए। मतलब जो पहले रन में कॉम्बिनेशन ऑफ सैंपल्स मुझे मिले थे, जो कि ऑब्वियसली मैं अपने ट्रेनिंग के लिए देने वाला था, मॉडल के ट्रेनिंग के लिए देने वाला था, सेकंड रन में वो चेंज हो गया। फिर एक और बार मैंने थर्ड बार रन किया उसको, मैंने इसी को तीसरी बार रन किया तो वो और चेंज हो गया। अब वो बोल रहा है कुछ तो 7 9 क्या बोलते हैं 5 और क्या क्या है उसमें, लेट्स से 10 11 ऐसा कुछ तो ले लिया उसने, लेट्स कंसीडर दैट वे। तो ये वापस से पूरा कॉम्बिनेशन चेंज हो गया, सैंपल्स का फिर से कॉम्बिनेशन चेंज हो गया। तो ऐसे आप अगर n बार भी उसको रन करेंगे तो एवरी टाइम यू विल गेट समथिंग 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 डिफरेंट कॉम्बिनेशन। यानी कि जो स्टेट ऑफ सैंपल्स, द कॉम्बिनेशन ऑफ सैंपल इज नॉट कॉन्स्टेंट, इट इज नॉट कॉन्स्टेंट, इट इज नॉट मेंटेन। वो हर बार वेरी करेगा ईच टाइम यू आर ट्राइंग टू एग्जीक्यूट दिस पर्टिकुलर स्प्लिट, बराबर है। तो फिर इसको अगर मुझे एक पर्टिकुलर स्टेट में ही रखना है और मुझे पता होना चाहिए कि इसी स्टेट में वो रहने वाला है, इसी स्टेट का डेटा मैंने इसी कॉम्बिनेशन को ट्रेनिंग के लिए यूज किया है, तो उसके लिए आप क्या यूज करोगे? उसी के लिए अपन यूज करते हैं रैंडम स्टेट। लेट्स से अगर मैं रैंडम स्टेट इक्वल टू 0 रखता हूं, रैंडम स्टेट इज इक्वल टू 0 अगर मैं मेंशन कर देता हूं, इसकी पैरामीटर लिस्ट में ये भी ऐड कर देता हूं, तो लेट्स से एट आर एस इक्वल टू 0 मुझे ये कॉम्बिनेशन मिल रहा है, आई एम गेटिंग दिस कॉम्बिनेशन। तो आप चाहे इसको n बार रन कर लो विथ रैंडम स्टेट इक्वल टू 0, आपको यही कॉम्बिनेशन हर बार मिलेगा। यू विल गेट इट एवरी टाइम, हर बार आपको ये मिलेगा। अगर मैं लेट्स से रैंडम स्टेट इक्वल टू 1 करता हूं तो आई विल गेट दिस रिस्पेक्टिव कॉम्बिनेशन, लेट्स से मैं अज्यूम कर रहा हूं। तो आपको कितनी बार भी उसको n टाइम्स रन कर लो फॉर r is equal to 1, रैंडम स्टेट इक्वल टू 1, आपको यही कॉम्बिनेशन मिलेगा, चेंज नहीं होगा। यू विल गेट दिस रिस्पेक्टिवली सेम थिंग।
लेट से यहां पे RS इक्वल टू 3 कर देता हूं, ठीक है। तो यहां पे सेम ही चीज मिलेगी आपको, यही कॉम्बिनेशन मिलेगा फॉर दैट रिस्पेक्टिव थिंग, कितनी बार भी रन कर लो। तो ये एक बुनियादी फंडा चीज आपको पता होनी चाहिए। रैंडम स्टेट का इस्तेमाल वैसे बहुत सारी जगहों पे भी होता है, जैसे अपने जो जनरेटेड डेटा सेट्स की हम बात करते हैं एसक्यूएल में, जब मैं मेक की बात करता हूं, यू नो मेक रिग्रेशन, मेक क्लासिफिकेशन, मेक ब्लॉब्स, मेक सर्कल्स, बहुत सारी बातें होती है ना। तो वो अगर आप जब यूज करते हो तो उसमें भी रैंडम स्टेट का इस्तेमाल किया जाता है, जहां पे कांस्टेंट ऑर्डर ऑफ डेटा अपने को जो है चाहिए होता है। तो ये वाली बातें होगी। लेकिन शफल, सर शफल के बारे में तो बात करो, नाम क्या है शफल। शफल मतलब काम क्या होगा, डेटा रिकॉर्ड्स को शफल करना, मिक्स करना। अब जैसे कि अगर मेरे रिकॉर्ड्स अगर आप डेटा सेट में देखोगे तो कुछ ऐसे है 1 2 3 4 5 6 7 8 बराबर है। तो एक सीक्वेंस में है, वो एक सीक्वेंस में आपके डेटा रिकॉर्ड जो है इस तरीके से मेंशन होते हैं। लेकिन शफल करने का मतलब क्या होता है कि इसको भैया मिक्स कर दो। अब मिक्स करने के बाद क्या होगा कि जो भी एक मिक्सचर आपके सामने होगा, कुछ पार्ट ट्रेनिंग के लिए जाएगा, कुछ पार्ट टेस्टिंग के लिए जाएगा। बात एग्री करते हो? इसीलिए शफल जो है इस पर्टिकुलर मेथड में बाय डिफॉल्ट इक्वल टू ट्रू होता है। तो यहां जब शफल इक्वल टू ट्रू वाला फंडा होगा तो ये नजारा ऐसा नहीं दिखेगा, ये नजारा ऐसा दिख सकता है, यहां 5 होगा, यहां 6 होगा, फिर यहां पे 3 होगा, फिर 1 होगा, फिर 8 होगा, फिर 2 होगा, फिर 4 होगा, है ना, कुछ इस तरीके से ऊपर नीचे वाला मामला हो गया। ऐसा सीक्वेंशियल मामला नहीं, ठीक है। तो अब इससे होता क्या है यार, जब आप अपन ऐसा कुछ डेटा प्रदान करने की कोशिश कर रहे हैं तो वी थॉट इट लाइक कि यार अपना जो मॉडल का लर्निंग एक्सपीरियंस है वो और बढ़िया हो सकेगा, अच्छी तरीके से वो लर्न करेगा, जो वैरायटी उसको बढ़िया तरीके से कैप्चर कर सकेगा। तो जो कि भैया मोस्ट ऑफ द केसेस में ट्रू भी होता है, इसीलिए बाय डिफॉल्ट आपका शफल जो इक्वल टू ट्रू रखा जाता है। लेकिन एज अ प्रोग्रामर क्या मैं शफल इक्वल टू फॉल्स कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकते हो, ये आपका राइट है एज अ प्रोग्रामर। यू कैन एक्सपेरिमेंट इट कि मैं शफल इक्वल टू फॉल्स रख के देखता हूं तो इससे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। इससे एक पॉजिटिव इंपैक्ट भी कुछ डेटा सेट्स के अकॉर्डिंग पड़ सकता है, लेकिन नेगेटिव भी पड़ सकता है एज पर द डेटा। आपके डेटा पे वो डिपेंड करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास देखो यार, क्लासिफिकेशन वाला एक प्रॉब्लम आया, उसमें 2 क्लासेस है मेरे डेटा में, 0 है और लेट से एक 1 है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। और मेरा डेटा कुछ ऐसे अरेंज है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब अगर हुआ कुछ ऐसा, इसको मैं यहां से हटा देता हूं। अगर ऐसा होता है कि लेट से शुरुआत में 0 0 0 0 0 1 1 1, ऐसा कुछ भैया मेरा जो डेटा है कुछ इस तरीके से स्प्रेड आउट है मेरे एंटायर डेटा सेट में। ये लेबल्स कुछ इस तरीके से कि पहला सैंपल क्लास 0 का है, दूसरा 0 का है, तीसरा 0 का है, फिर छठा 1 7 1 8 1। इस तरीके से वो अपने अपने डेटा जो रिकॉर्ड्स है वो उस क्लास को बिलोंग कर रहे हैं इस मैनर में। अगर मैं इसको ऐसा स्प्लिट मार दूं, ये मैं बोलूं भैया ये ट्रेनिंग वाला फंडा होगा और बोलूं ये टेस्टिंग वाला फंडा होगा, हो गई कि नहीं गड़बड़? कि आपने ट्रेनिंग में दे दिया लेकिन सिर्फ वो एक ही वेरिएशन कैप्चर कर पा रहा है, एक ही क्लास के कैरेक्टरिस्टिक्स को पकड़ पा रहा है, उसी के पैटर्न डिकोड कर पा रहा है। जब आप टेस्टिंग के लिए भैया ये वाला फंडा दोगे, ये हाथ ऊपर कर देगा, बोलेगा मुझे तो भैया तुमने एक ही किताब दी थी पढ़ने के लिए, टेस्ट में तुमने भैया दूसरी किताब के क्वेश्चन छाप दिए मेरे क्वेश्चन पेपर में, ये तो गलत बात हो गई। तो ये चीज भैया थोड़ी सी तकलीफजनक हो जाती है। इसका एक बेस्ट एग्जांपल अगर मैं दूं आपको, आइरिस डेटा सेट भी आपको कुछ इसी तरीके से दिखेगा। उसमें 3 क्लासेस होते हैं, 0 1 2, आई थिंक सेटोसा, वर्सिकुलर, वर्सिजिनिका। तो भैया ये 3 क्लासेस होते हैं, वो भी इसी पैटर्न में होते हैं कि पहले 50 जो है, पहले 50 जो है वो 0 क्लास, फिर उसके बाद अगले 50 जो है दैट इज 1, फिर आखिरी 50 जो है वो क्लास 2, इसी फैशन में होते हैं। तो लेट्स से अगर मैंने यहां स्प्लिट मार दिया तो यहां पे अगर स्प्लिट मार दिया तो ये ट्रेनिंग आपका 0 1 पे हो जाएगा, लेकिन 2 पे नहीं हो पाएगा ना, वो वेरिएशन कैप्चर नहीं कर पाएगा, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पकड़ नहीं पाएगा उस रिस्पेक्टिव क्लास के, तो वहां पे गड़बड़ हो जाएगी। तो वो चीज जो है आपको मद्देनजर रखनी है, समझनी है। सारी चीजें आपके सामने रख दी है। होपफुली इस प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा, तो इसे लाइक कर दीजिए, उससे भी ज्यादा जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ। थैंक्स अ लॉट दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।